means let's start chapter first, reproduction. Janam. What is reproduction? Reproduction is producing offspring of its own body. मतलब अपनी तरह संतान उत्पन्न करने को रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म कहते हैं। रिप्रोडक्शन हर सजीव के लिए एक आवश्यक है। Why it is necessary for living? क्यों ये आवश्यक है या क्या इसका लाभ है? So it is written significance लाभ, continuity of life and species. किसी भी लाइफ या स्पीसीज यानी कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी जाति सरवाइव नहीं करेगी, मीन्स की आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट, टाइप्स, प्रकार। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसका मतलब कि केवल एक पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब कि एक पेरेंट से अगली पीढ़ी यानी कि संतति की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट लाइन इज रिटन, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स कॉल्ड क्लोन। और इसमें जो पेरेंट्स से संतति उत्पन्न होती है वो एक दूसरे के और अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, इसीलिए उनको क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है कि अपनी एग्जैक्ट कॉपी, किसी की एग्जैक्ट कॉपी। और इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी संतति उत्पन्न होती है उन्हें क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आकारिकी में और अनुवांशिकी में अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड है। सो फर्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन। क्या होता है बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन? नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन मतलब 2 खंडों में टूट जाना। इस द्विखंडन में कोई भी जीव एक जीव से 2 संतति की उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, ये द्विखंडन मोनेरा और प्रोटिस्टा जंतुओं में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा का। अमीबा में बीच में आपको पता है यहाँ न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अमीबा में सबसे पहले जब कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद जो इसमें कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है, और इस तरह से यहाँ पे दोनों केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजित हो गए और एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, यानी कि 2 डॉटर सेल्स, 2 संतति कोशिका बन गई, इसीलिए इसे द्विखंडन बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। बहुखंडन में नाम से पता चल रहा है कि एक जीव से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम हमें पता है, इसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि मलेरिया इसी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो देखते हैं प्लाज्मोडियम में क्या होता है। प्लाज्मोडियम में ये प्लाज्मोडियम है और इसमें बीच में एक न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस रिपीटेडली कई बार डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो सेम इसमें भी इसी तरह होगा, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस बन गए। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन में हर केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य भी बन जाएगा।
तरह से एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक और कोशिका द्रव्य उसको घेर के बन जाते हैं। फिर जब इसकी वॉल रप्चर होती है, बस्ट होती है, फट जाती है, तो ये केंद्रक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी इसको घेरे रहता है। इस तरह से एक प्लाज्मोडियम से फिर यहाँ कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। इस तरह से एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक और कोशिका द्रव्य उसको घेर के बन जाते हैं। फिर जब इसकी वॉल रप्चर होती है, बस्ट होती है, फट जाती है, तो ये केंद्रक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी इसको घेरे रहता है। इस तरह से एक प्लाज्मोडियम से फिर यहाँ कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। तो इसे कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में एक जीव से कई सारे जीव बनते हैं और द्विखंडन में एक जीव से केवल 2 संतति कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो ये फर्स्ट मेथड है अलैंगिक जनन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है बडिंग या मुकुलन। मुकुलन 2 तरह का होता है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस मीन्स जब मुकुल यानी कि बर्ड्स बॉडी की सरफेस सतह पर बनते हैं तो वो एक्सोजिनस कहलाता है, और जब बर्ड्स यानी कि कलिकाएं बॉडी के अंदर बनती हैं तो वो एंडोजिनस कहलाता है। एक्सोजिनस का एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट, और एंडोजिनस का एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। देखते हैं एक्सोजिनस में क्या होता है। इसमें देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा में यहाँ न्यूक्लियस है केंद्रक, और ये स्पीक्यूल्स है। हाइड्रा की बॉडी के सरफेस पे सतह पे यहाँ आउटग्रोथ निकल जाती है, ये इस तरह से, और ये आउटग्रोथ कहलाती है कलिकाएं, बर्ड्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। इस आउटग्रोथ में यहाँ जो न्यूक्लियस है वो विभाजित होता है, और एक विभाजित होने के बाद ये केंद्रक इस आउटग्रोथ में भी चला जाता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये कलिकाएं हाइड्रा की बॉडी से अलग हो जाती हैं, और इस तरह से फिर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक नया जीव यानी कि एक नया हाइड्रा बना लेते हैं। नेक्स्ट है एंडोजिनस, ये जेम्यूल के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में बर्ड्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं, और इसीलिए ये बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणुओं के द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बीजाणुओं के द्वारा जनन का एग्जाम्पल है एल्गी और फंगी। कुछ एल्गी और कुछ फंगी यानी कि कुछ कवक और शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें बीजाणुओं के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी का है स्पाइरोगाइरा, और फंगी का एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। इसमें देखिए क्या होता है, ये है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में ये केंद्रक है, इसमें स्पाइरोगाइरा का जो केंद्रक है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर कई सारे केंद्रक बना लेता है। और इस केंद्रक के विभाजन के बाद आपको पता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस तरह से कई सारे सिस्ट बन जाते हैं, और फिर जब ये सिस्ट बॉडी के बाहर निकलते हैं तो हर एक सिस्ट एक नया जीव यानी कि एक नया स्पाइरोगाइरा बना लेता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। 3 तरह से होता है, यानी 3 तरह के बीजाणु बनते हैं किसी जीव में। या तो
जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और कोनेलिया। जूस्पोर का मतलब चल बीजाणु। चल बीजाणु में मतलब बीजाणु ऐसे बीजाणु बनते हैं कुछ जीवों में जो चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब कि जो चल सकते हैं। और इन जीवों में, इन बीजाणुओं में फ्लैजिला पाया जाता है। यह फ्लैजिला, फ्लैजिला का काम है कि ये चल सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। नाम से पता चल रहा है ये अचल होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें ये फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया में भी जो बीजाणु होते हैं वो नॉन मोटाइल यानी कि अचल होते हैं, ये भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये थर्ड मेथड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बीजाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। विखंडन नाम से पता चल रहा है खंडों में टूटना, ब्रेकिंग इन पीसेस। मीन्स खंडों में जब कोई जीव टूटता है तो हर एक खंड एक नया जीव बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कुछ एल्गी और कुछ फंगी आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं या ऐसे फंगी होते हैं जिनमें विखंडन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा ही ले लेते हैं। स्पाइरोगायरा की बॉडी में जब फ्रेगमेंटेशन होता है, विखंडन होता है, तो ये दो पार्ट में टूट जाती है और इसका हर एक पार्ट एक नया जीव यानी कि एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। तो विखंडन में खंडों में टूटना, और खंडों में टूटने के बाद प्रत्येक खंड एक नया जीव बना लेंगे। तो ये सारे मेथड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने देखा 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बाइंडरी फ्यूजन, विखंडन या बहुखंडन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड मुकुलन के द्वारा, थर्ड बीजाणुओं के द्वारा और फोर्थ विखंडन के द्वारा। हर एक पार्ट एक नया जीव यानी कि एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। तो विखंडन में खंडों में टूटना, और खंडों में टूटने के बाद प्रत्येक खंड एक नया जीव बना लेंगे। तो ये सारे मेथड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने देखा 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बाइंडरी फ्यूजन, विखंडन या बहुखंडन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड मुकुलन के द्वारा, थर्ड बीजाणुओं के द्वारा और फोर्थ विखंडन के द्वारा। इन चारों मेथड में हमने देखा कि किसी एक जीव से किस तरह से नई जीवों की उत्पत्ति हो रही है। इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, केवल एक जनक के द्वारा अगली पीढ़ी यानी कि संतति की उत्पत्ति हो रही है।